तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। सेवन शरीफ में हादसा 7 जाने ले गया। बुरेवाला में मां और बेटा जाँ बहक। पनवाकिल, सजावल और रतुडेरू में हादसा, मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। कसूर में खस्ता हाल घर की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेनाला खुर्द की नहर में 2 बच्चे फेंकने का मामला। रेस्क्यू टीम को एक बच्चे की लाश मिल गई। दूसरे बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। घरेलू नाचाकी पर हकीकी ताई ने बच्चों को नहर में फेंक दिया था। हुजरा शाह मुकीम में डेंटल क्लिनिक पर मुल्जिमान ने धावा बोल दिया। क्लिनिक में बैठी खवातीन मरीजों को ज़दख़ूब किया। नकदी और मोबाइल ले उड़े। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी। बेज़मीर अनासर इंसानी जानों से खेलने लगे। ढहरकी में सरेआम सीवरेज के पानी से सब्जियां काश्त की जा रही हैं। शहरी मुजरे सहित सब्जियां खाने पर मजबूर। महंगाई का जिन बेकाबू, फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। हुकूमती दावों के बावजूद सस्ती अशिया खुरनोश की फराखमी का ख्वाब चकनाचूर। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। 13 अशिया कम नरखों पर दस्तयाब होंगी। सब्जी, फल, आटा और दालों पर सब्सिडी। 300 से ज्यादा रमजान बाजार 25 शाबान से फाल होंगे। रमजान पैकेज के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। महकमा शाहरात की लापरवाही। सिंध के शहर घुम्बट की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। मिनटों का सफर घंटों में तय। हादसात मामूल, कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामिया की लापरवाही। शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। सिनावा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। शहरी महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। कोरोना वबा से निजात मिलने लगी। 24 घंटे में सिर्फ 1 हलाकत, जबकि 375 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.23% रही। बागी और मुनहरिफ अराकीन को अवामी गमो गुस्से का सामना। वजीह अकरम के डेरे के बाहर PTI कारकुनों का एहतजाज। खिलाड़ी और मतवाले आमने सामने। जतोई में PTI के मुनहरिफ MNA बासित सुल्तान बुखारी के खिलाफ शहरी मैदान में आ गए। चित्राल वाइल्ड लाइफ डिवीजन के गैर कानूनी मारखोर का शिकार करने पर कार्रवाई। शिकारियों को 1.5 लाख रुपए जुर्माना। यौम पाकिस्तान मनाने की तैयारियां। कश्मीर के बुलंद तरीन सयाहती मकाम गंगा चोटी पर सबसे बड़ा सब्ज परचम लहराने के लिए शहरी पुरज़्म 200 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा पाकिस्तान और आजाद कश्मीर का परचम तैयार कर लिया गया। मट्टी के बर्तन बनाने का कदीम फन पसरोर में आज भी जिंदा। कारीगर कमाल महारत से मट्टी के ढेर को देखते ही देखते खूबसूरत बर्तनों में तब्दील कर देते हैं। और जायके और लिज्जत से भरा फल स्ट्रॉबेरी मार्केट में आ गया। सुपर फूड सेहत के लिए बेहद मुफीद। विटामिन C से भरपूर स्ट्रॉबेरी के फवायद आपको हैरान कर देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। माह मुबारक शाबान अल मौसम में रब कायनात की रहमत की बरसात मामूल से बढ़ जाती है। इन खसूसी सातों के सदके दुआ है कि वतन अजीज़ में अमन व आशती कायम हो और रब्बुल इज़्ज़त मुमलिकत अजीज़ पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम अता फरमाए, आमीन। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे ड्राइवर की गफलत और तेज़ रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। सेवन शरीफ में अंधोतनाक हादसा, 7 कीमती जाने ले गया। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। सेवन शरीफ में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और कार में तसादम हो गया। बूरे वाला में सड़क अबूर करती खातून तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की साथ में आ गई। हादसे में मां और 1 साला बेटा मौका पर ही जहां बहक हो गया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गया। राजनपुर में बारात से भरी ट्रैक्टर ट्राली से गिरकर एक लड़की जहां बहक हो गई। पनुआकल में कौमी शाहराह पर जायरीन से भरी बस उलट गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। रतो डेरो में मुसाफिर वैन उलट गई। 16 मुसाफिर जख्मी हो गए। सजावल में कार और रिक्शा में टक्कर हो गई। 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में और आपको बताएंगे माह सयाम के करीब आते ही लिया में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। घी की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। मुल्क में इस वक्त सियासी कशमकश अरूज पर है। अपोजिशन हुकूमत को गिराने जबकि हुकूमत अपनी मसनत बचाने में मसरूफ अमल है। इस वक्त महंगाई माफिया आवाम पर राज कर रहा है। जो जो माह सयाम करीब आता जा रहा है, महंगाई एक बार फिर बेकाबू होती नजर आ रही है। मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपए, जबकि घी दर्जा अव्वल भी 500 रुपए फी किलो तारीख की बुलंद तरीन सतह को जा पहुंचा। घी दर्जा दोइम 450 रुपए फी किलो। कुकिंग ऑयल 500 रुपए फी लीटर की बुलंद तरीन सतह को छूने को है। घी कराची ब्रांड 390 रुपए फी किलो। चन्ना सफेद मीडियम 220 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। दाल माश 280 रुपए, दाल मूंग 160 रुपए फी किलो। आटा 10 किलो वाला थैला 1100 रुपए में दस्तियाब है। याद रहे, चन्ना, चीनी, घी और दालें माह सयाम में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली अशिया में शामिल है। हुकूमत को चाहिए मसनूई महंगाई पर काबू पाते हुए अवाम को बढ़ती हुई महंगाई के चुंगल से आजाद कराए। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साच न्यूज, लिया। रमजानुल मुबारक की आमद है। मीरपुर माथेलों में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। एक तरफ रमजान की आमद है तो दूसरी तरफ एशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिससे महंगाई के मारी आवाम चीखें निकाल दी। आटा, दाल, चीनी, घी समेत सब्जियों की कीमतें भी सर चढ़कर बोलने लगी। शहरियों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने महंगाई करके अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप मुर्गी की कीमत देखो 500 रुपए है और आटा, चीनी, बेसन, दाल, हर चीज जो है वो महंगी हो चुकी है। इमरान खान से हाथ जोड़कर हम गुजारिश करेंगे कि अपनी हुकूमत तो बचा ले लेकिन गरीबों पर भी कुछ रहम कर ले ताकि गरीब आवाम जो है वो सुख का सांस ले। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए, जैसे ये गरीब आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज, मीरपुर मथेलो। दादू में मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुनाफाखोरों को भारी जुर्माने आयद किए। अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दादू शाहनवाज मीरानी मार्केट का दौरा करने अचानक निकल पड़े। असिस्टेंट कमिश्नर ने सब्जी, फल, फ्रूट, मुर्गी, मछली और दीगर अशिया के दाम मालूम किए। जहां शहरियों की शिकायत और सरकारी रेट लिस्ट पर अमल न करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना आयद किया। और ये दादू के अवाम के लिए एक बड़ी खुशी की लहर है कि इतनी जो है मार्केट एक प्राइस कंट्रोल पे आ गई है और सारे ये सबक सीख गए हैं जो एजेंट माफिया थी, जो प्राइस जो है दुगने रेट पे जो दे रही थी। अभी माशाल्लाह मुझे खुशी भी है कि हमने हमारी जो एक्टिविटी है वो अच्छी साबित हो रही है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर दादू का मजीद कहना था कि पहले से ही बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ दी है। ऊपर से मुनाफाखोरों ने अवाम को परेशान कर दिया है। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनका मजीद कहना था कि अवाम को रिलीफ फराहम करना इंतजामिया की अवलिन तरजीह है। अवाम इंतजामिया के साथ तावन करके मुनाफाखोरों की निशानदेही करे। शुएब थईम, सच टीवी, दादू। ढेरकी में सब्जियां सीवरेज के पानी से काश्त की जाने लगी। शहरी मुजरे सेहत सब्जियां खाने पर मजबूर हो गए। सब्जियां सेहत की अलामत है। ढेरकी में सब्जियों के सरसब्ज खेतों से एक खौफनाक हकीकत जुड़ी हुई है। सब्जियों को सीवरेज के गंदे पानी से काश्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी ढेरकी गंदा और आलूदा पानी काश्तकारों को फरोख्त करती है, जिस पर काश्त की जाने वाली सब्जियां मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रही है। सब्जियों में गंदा पानी दे रहे हैं। सारे शहर का गंदा पानी इन सब्जियों में आता है, तो बराए मेहरबानी अच्छा पानी दे सब्जी को। सिंध फूड अथॉरिटी और जिले इंतजामिया सेहत दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे और काश्तकारों को साफ नहरी पानी फराहम करके बीमारियों से महफूज सेहतमंद माशरे को जन्म दिया जा सकता है। कैमरामैन अब्दुल रऊफ के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज, डेहर की।
ओट शरीफ में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा, जिसके बाद अहले इलाका को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ओट शरीफ की मेन शाहराह पर सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, जिसके बाद शहरियों को आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना रहने लगा। सीवरेज सिस्टम फेल होने से गटरों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके बाद रिहायशीगीर समेत राहगीर और साथ ही स्कूल में जाने वाले तलबा को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी कोई इंतजाम नहीं किए गए। गंदा पानी सड़कों पर जमा होने से बदबू और ताफुन समेत मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो गया। गटरों का पानी उबला हुआ है, ना बच्चे आ सकते हैं ना नमाजी बाहर निकल सकता है। हमें अपील है कि इंतजामिया और हुकूमत के साथ ये गटरों का पानी चलाएं या साफ करें। गटर लाइन का सारा इंतजाम धर्म भरम हो चुका है। हमारी इंतजामिया और यहाँ के MNMP से गुजारिश है कि वो यहाँ पर इसका इंतजाम करवाएं। शहर की मेन शहर पर गंदा पानी जमा होने से मर्द, खवातीन, बच्चे समेत नमाजी हजरात का मसाजिद में जाना भी दुश्वार हो गया। ताकि आमदरफ्त में आसानी हो। कैमरामैन मोहसिन बिलाल के साथ हाजी मोहम्मद साच न्यूज़ और सिनावा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इरफाल है। शहरी महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो गए हैं। सिनावा अंदरूनी शहर में लाखों रुपए की लागत से बनने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल ना हो सका। गवर्नमेंट के साथ 2 साल कबल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था, जो अभी तक फाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से शहरी साफ पानी पीने के हसूल के लिए बहुत परेशान हैं। एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो काम कर रहा है, उसका भी टाइम टेबल फिक्स है। साफ पानी ना मिलने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। बस इवें बनता रासी खबर है केरी दीवार पानी पीसूं तो हाई स्कूल को या फातिमा मेली जो पानी बच्चे घेना देन वही कहीं वेले मिल वेंदे कहीं वेले नहीं मिलता। दूसरी तरफ म्यूनसिपल इंतजामिया का कहना है कि ठेकेदार ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करके हमारे हैंड ओवर करना था। ना ही अभी तक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल हुआ है, ना ही हमारे हैंड ओवर हुआ है। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। हुजर शाह मुकीम में मुसल्लम मुल्जिमान ने डॉक्टर के क्लिनिक पर हमला कर दिया। हुजर शाह मुकीम में डेंटल क्लिनिक पर मुल्जिमान ने धावा बोल दिया। क्लिनिक में बैठी खवातीन मरीजों को जदोकोब किया। मुल्जिमान क्लिनिक से हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। पुलिस इत्तला मिलती ही मौके पर पहुंच गई और फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। घंबट की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। हादसात भी मामूल बन चुके। शहर के गुजरने वाले अक्सर रास्ते सीवरेज के नाक़्स निज़ाम की कारकर्दगी के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं और गंदा पानी रोड रस्तों पर जमा होने की वजह से शहर के अक्सर रोड टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। सच से बात करते हुए शहरियों ने कहा कि घंबट मेडिकल इंस्टीट्यूट की वजह से पूरी दुनिया में माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह कहते हैं कि खुदा खास्ता को पिछले लास्ट 10 ईयर से जो गंबट के जितने यानी बल्दियात के सिस्टम चल रहे हैं उनमें गंबट के ना किसी रोड का ना किसी सीवरेज का काम कुछ भी नहीं हो रहा है। बल्दियात के मिनिस्टर सईद गनी साहब से म्यूनसिपल के चेयरमैन DCO खैरपुर को, कमिश्नर सखर को इल्तिजा करूंगा कि खुदा के लिए जहां गंबट को इंस्टीट्यूशन की वजह से यानी एक मर्तबा मिला है, खुदा के लिए इन रोड रस्तों के लिए कुछ करें। मिनटों का फासला घंटों में बमुश्किल तय हो पा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही है और उनके जिंदगियां अजीरन बन गई हैं, तो दूसरी तरफ हादसात रोज का मामूल बने जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ परवेज अली जुनेजो, सच न्यूज़, गंबट। आरिफवाला में सड़कों का तामीराती काम इल्तबा का शिकार हो गया। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाद ठेकेदार काम छोड़कर रफू चक्कर हो गए। पिछले दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला आरिफवाला बाईपास रोड का अजीम मनसूबा तब्दीली सरकार ने फंड इसके रोक लिए। ठेकेदार ने भी काम बंद कर दिया। भावलनगर, फोटाबाद, सरूनाबाद, चिश्तियां, बूरे वाले के मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। मशरकी फाटक पर भी कबूला भावलनगर रोड पर हर वक्त ट्रैफिक जाम रहती है, जिसकी वजह से लोग शदीद मुश्किलात में हैं। इस हुकूमत ने रोक दी है, पता नहीं क्यों रोकी गई है। असी आरफ वाले बड़े जलील हैं जी। इस टाइम ट्रैफिक वाले सारे तकरीबन नहीं, 1-2 बंदे नहीं जलील हैं, सारे आरफ वाले ना ट्रैफिक वाले तकरीबन जलील हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है क्योंकि बड़ी हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर के अंदर से गुजर के जा रही है, कबूला, बहावलनगर और दूसरे ये इलाकों को। तो इस रोड पे हमारे कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेज, DPS स्कूल और हॉस्पिटल और वकला की तहसील जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो है, और आगे आगे हॉस्पिटल है, क्रिकेट के और फुटबॉल के ग्राउंड हैं। तो इसलिए ये नहायत ज़रूरी था और कई घंटे ये फाटक बंद रहता था, इसलिए ये बाईपास को मंजूर करवाया गया बड़ी तगोदाओ के बाद। मजीद अवाम का कहना है कि हुकूमत वक्त इसके फंड जारी करे ताकि मुसाफिरों समेत शहरियों को भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ
नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। मर्दान की स्ट्रॉबेरी बेहतरीन जायके की बदौलत मुल्क भर में मकबूल है। स्ट्रॉबेरी के खेत मजदूरों की रोजगार का अहम जरिया है। स्ट्रॉबेरी खुश रंग व खुश जायका पल जो न सिर्फ बच्चों बल्कि बुजुर्गों और ख़वातीन की यकसा पसंद है, इस वक्त मर्दान की ख़ास पहचान बना हुआ है। मर्दान में स्ट्रॉबेरी के खेत सैकड़ों अफराद के रोज़गार का अहम जरिया हैं और यहाँ के ज़मींदार सालाना करोड़ों के हिसाब से पौधे काश्त कर रहे हैं। बीज जो है ना हम स्वात और दीर से लाते हैं, 2 जगह से। ये दिसंबर में लगाते हैं और मार्च में इसका कटाई। मर्दान की स्ट्रॉबेरी बेहतरीन जायके की बदौलत मुल्क भर में मकबूल है। माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी की काश्त के लिए मर्दान की आबोहवा मुफीद है। ज़मींदारों का कहना है कि अगर हुकूमत इस इलाके में स्ट्रॉबेरी की काश्त पर मज़ीद तवज्जो दे तो इससे बेरोजगारी के खात्मे में मदद मिल सकती है। एक ज़माना था जब स्ट्रॉबेरी सिर्फ अशराफिया की कुव्वत खरीद हुआ करती थी, ताहम पैदावार बढ़ने के बाद अब मुतवस्सित तबका भी इसे खरीद सकता है। पेसरौर शहर में बर्तन बनाने की कदीम रिवायत आज भी जिंदा है। कारीगरों के हाथों में ऐसी महारत है कि मिट्टी के ढेर को देखते ही देखते खूबसूरत बर्तनों में तब्दील कर देते हैं। पेसरौर शहर मिट्टी के बर्तन बनाने में एक अपना ही खास मकाम रखता है। पेसरौर शहर और तहसील भर में मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी के खूबसूरत बर्तन तैयार किए जाते हैं जो पाकिस्तान भर की तरह दूसरे ममालिक में भी भेजे जाते हैं, जिनको लोग इंतहाई पसंद करते हैं। मिट्टी के बर्तन की तैयारी में लगभग 3 दिन का वक्त दरकार होता है। सबसे पहले बर्तन बनाने के लिए एक खास मिट्टी का इंतखाब किया जाता है जिसे चीकनी मिट्टी कहते हैं। मिट्टी को छानने और साफ सुथरा करने के बाद इसे आटे की तरह गूंदा जाता है। आज भी पेसरौर के कारीगरों के हाथों में ऐसा जादू है कि देखते ही देखते मिट्टी के ढेर को चक के ऊपर चढ़ाते हैं। अपने फन और तकनीक और हाथों की मदद से इंतहाई खूबसूरत बर्तनों में तब्दील कर देते हैं। जब ये बर्तन सूख जाता है इस पर खूबसूरत डिजाइन बनाया जाता है, फिर इसे आग की भट्टी में रख दिया जाता है जिसे ये लोग आवी का नाम देते हैं। यूं मिट्टी के बर्तन मुख्तलिफ मराहल से गुजर कर लोगों के हाथों और घरों तक पहुँचते हैं। मोहम्मद अजहर, सच न्यूज, पेसरौर। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने डेटा और इंफॉर्मेशन की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका मजीद कहना था कि शुमारियात और टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करते हुए हम बेहतरीन मालूमात हासिल कर सकते हैं जिससे एग्रीकल्चर को फरोग मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में जामिया की अहम शख्सियात ने शिरकत की। कैडेट कॉलेज जनूबी वज़ीरिस्तान में यौम वालिदैन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया जिसके मेहमान खुसूसी कोर कमांडर KPK फैज हमीद थे। तकरीब में बच्चों के वालिदैन समेत फौजी अफसरान ने भी शिरकत की। कैडेट कॉलेज पिन कई जनूबी वज़ीरिस्तान में पेरेंट्स डे की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की मेहमान खुसूसी कोर कमांडर KPK फैज हमीद थे। कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल कर्नल तारिक सुहेल ने सिपाहीनामा पेश किया। तकरीब में बच्चों के वालिदैन, फौजी व सिविल अफसरान ने शिरकत। कैडेट ने परेड का जबरदस्त मुजाहरा पेश किया। मेहमानी खुसूसी को सलाम करते हुए सलामी के चबूतरे के साथ मेहमान खुसूसी ने कैडेट और असातिज़ा में इनामात तकसीम किए। ये कॉलेज न सिर्फ एक तालीमी इदारा है बल्कि एक आला तरबियत गाह भी है। 12 साल की कलील मुद्दत में कैडेट कॉलेज पिनकई ने काफी तरक्की की। कैमरा टीम के साथ आजम खान कुंडी टांक। बागी अराकीन को अवामी गम गुस्से का सामना। नारोवाल जतोई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान सरापा एहतजाज बन गए। मुनहरिफ अराकीन अवामी गुस्से से बच ना सके। नारोवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों ने रुकन कौमी असम्बली वजीह अकरम के डेरे के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। खिलाड़ी और मतवाले आमने सामने आ गए। नून लीग और PTI वालों में तकरार और घुत्तम घुत्ता होने की कोशिश की गई। जतोई में PTI के मुनहरिफ MNA बासित सुल्तान बुखारी के खिलाफ शहरी मैदान में आ गए। शहरी लोटे उठाए शदीद नारेबाजी करने लगे और बासित सुल्तान बुखारी से इस्तीफा देने का भी मुतालबा कर दिया। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने कहा कि OIC इजलास की मेजबानी पाकिस्तान के लिए बाइस शर्फ है। उन्होंने हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने का मशवरा भी दे दिया। पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है OIC की और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इन्हें अच्छा सोचने की तौफीक दे और पाकिस्तान आने पर ये कोई अच्छा फैसला करे। हम इसकी मुखालफत नहीं करते और जिन लोगों ने धमकियां दी कि हम नहीं होने देंगे इजलास, हम उनकी मजम्मत करते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक शरफ है और हमारी दुआ है कि अल्लाह इस इजलास में पाकिस्तान को इज्जत दे और कामयाबी अता फरमाए।
बहावल नगर में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। मुहिम में 50,000 पौधे लगाए गए। सतलुज पार्क बहावल नगर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और महकमा जंगलात के बाहमी इश्तराक से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शजरकारी की गई, जिसमें तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं समेत चीफ ऑफिसर, म्युनिसिपल कमेटी और महकमा जंगलात के अफसरान ने पौधे लगाए। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के ज़िलई रहनुमा ताहिर करीम का कहना था कि शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाकर पैगाम दिया है कि आने वाले बच्चों के लिए साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। जंगलात और पीटीआई ने मिलकर शजरकारी मुहिम के तहत यहाँ दरख्त लगाए हैं और ये पैगाम दिया है कि सेहतमंद साफ सुथरा माहौल, आने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन माहौल मुहैया करना हम सब की जिम्मेदारी है। मुआशरे के हर फर्द को अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नई नस्ल को माहौलियाती आलूदगी से बचाया जा सके। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज बहावल नगर। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से बाग के सयाहती मकाम गंगा चोटी पर सबसे बड़ा सब्ज परचम लहराने के लिए शहरी पुराज़म दिखाई दे रहे हैं। ऑल पाकिस्तान माउंटेन्स क्लब का कहना था कि 200 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का परचम को सतह समंदर से 10,000 फीट बुलंद सयाहती मकाम गंगा चोटी पर लहराकर और दामन गंगा में बैडमिंटन खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। इस इवेंट से आज़ाद कश्मीर के टूरिज्म को फरोग मिलेगा। ये जगह इंतहाई खूबसूरत है और दुनिया की नजरों से ओझल है। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में इस जगह की खूबसूरती उजागर होगी। आजाद कश्मीर नकेल सेक्टर में सरकारी स्कूल के बच्चों का अधूरा ख्वाब पूरा हुआ। तलबा को दौरे जदीद की तालीम से आरास्ता करने के लिए मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर और LED फराहम की गई है। निजी फाउंडेशन की जानिब से सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कंप्यूटर, LED स्क्रीन और मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर दिए गए। तकरीब का इनेकाद हाई सेकेंडरी स्कूल जनरोट में किया गया, जिसमें बच्चों समेत असातिज़ा और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। स्कूल की लैब में कंप्यूटर, LED स्क्रीन नस्ब होने से बच्चों का अधूरा ख्वाब पूरा हुआ और स्कूल की लैब भी मुकम्मल हो गई, जिस पर स्कूल के बच्चे इंतहाई खुश हैं। तलबा और असातिज़ा ने लैब में LED और मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर की तनसीब पर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा और कहा कि अगर इस निजी फाउंडेशन की तरह बाकी फाउंडेशन भी तालीमी मैदान में बच्चों की मदद करें तो यकीनन तालीमी इदारों में सहूलियात का फुकदान दूर हो सकता है। हमें इनकी बहुत ही शिद्दत से ज़रूरत थी इनकी, तो उनका बहुत ही शुक्रिया है जिन्होंने हमें कंप्यूटर मुहैया किया है। मैं इस फाउंडेशन का दिल के अथाह से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें कंप्यूटर दिए और जदीद दौर से जहां बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता होने में ये कंप्यूटर मददगार साबित होंगे, वहीं पर बच्चों में अपने आप को जदीद दौर में एडजस्ट करने में आसानी होगी। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ मीर उस्मान, सच TV, नकियाल, जनरोट, आज़ाद कश्मीर। शुजाबाद पुलिस ने चोरों को गिरद घेरा तंग कर दिया। शुजाबाद में चोरों की शामत आ गई। चोरी की वारदातों में मुलविस 3 डकैत के गैंग के 10 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। चौक सरवर शहीद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SP ने आवाम के पुलिस से मुतल्लिका मसाइल सुने। DPO मुजफ्फरगढ़ तारक वलायत की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद ज़ियाउल्लाह ने थाना सरवर शहीद के अहाते में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने अपने मसाइल बयां किए। SP ज़ियाउल्लाह ने पुलिस से मुतल्लिका मसाइल पर फौरी अहकाम जारी किए और मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत करते हुए मुख्तलिफ इंक्वायरीज DSP कोटदू सादत अली चौहान और SHO थाना सरवर शहीद जैद खान लगारी के सुपुर्द की और जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की। इस मौके पर शहरियों ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की, जिनमें ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी पर पाबंद करना, शहर में डॉल्फिन पुलिस का गश्त बढ़ाना, खड़कन अड्डे पर पुलिस चौकी का क्याम और थाने में मौजूद रकबे पर पुलिस एहलकारों के लिए रहायशें तमीर करना शामिल थी। SP ज़ियाउल्लाह ने इन तमाम तजावीज़ से इत्तफाक करते हुए आला हुकाम से बात करने की यकीन दहानी भी करवाई। SP ज़ियाउल्लाह ने बेहतरीन इंतजाम करने पर SHO थाना सरवर शहीद और इनकी टीम को शाबाश दी और इनकी कारकर्दगी को सराहा। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पुलिस ने 5 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। चनियोट पुलिस ने एहसास कफालत सेंटर्स पर खवातीन के पैसों से कटौती करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बनू में एहसास इदारे का ऑफिसर जाहिर करने वाला नौसरबाज को पुलिस ने धर लिया। मुलजिम शहरियों को नौकरियों का झांसा देकर पैसे बटोरता था। रुझान में डकैती की वारदातें नॉन स्टॉप जारी हैं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए।
पेशावर प्रेस क्लब के अरकान के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम का इनेकाद। स्कूल इम्तहानात में पोजीशन होल्डर बच्चों में नकद इनामात तकसीम किए गए। पेशावर प्रेस क्लब अरकान के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कूल इम्तहानात में पोजीशन होल्डर 170 से जायद बच्चों में नकद इनामात तकसीम किए गए। बच्चे भी इनामात हासिल कर खुश दिखाई दिए। मैंने 1 क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली है, मुझे इनाम मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। पेशावर प्रेस क्लब की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा इनाम मिले हैं, कैश प्राइजेस भी मिले और सर्टिफिकेट भी मिला है। तकरीब के मेहमान खसूसी IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि बच्चों को आज अपने दरमियान देखकर बहुत खुशी हुई। ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। प्यारे बच्चों, उन तमाम ख्वाबों की ताबीर आपने करनी है। आपने इस मुल्क को एक अजीम तर मुल्क बनाना है। आपकी तालीम, आपकी तरबियत, जिम्मेदारी हम सबकी है। बच्चों के वालिदैन ने पेशावर प्रेस क्लब काबीना के इकदाम को सराहते हुए कहा कि इससे बच्चे पढ़ाई में मजीद दिलचस्पी लेंगे। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच TV, पेशावर। खैरपुर में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सूर्या बादशाह और हुर तहरीक में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ अजीम रूहानी वजादी तहरीक हुर मुजाहिदीन के बानी और हिंद सिंध के अजीम मुजाहिद शहीद सबकतुल्लाह शाह राजदी अलमारूफ शहीद सूर्या बादशाह के यौम शहादत के हवाले से खैरपुर में प्रोग्राम मुनक्किद करके सुर्ख सलाम पेश करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से रहनुमाओं का कहना है कि जो आज का दिन है वो बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे रहबर, हमारे कायद और हुर तहरीक के बानी सूर्या बादशाह की आज शहादत का दिन है और हम उसको बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान की आज़ादी और वतन अजीज के दफाए में हुरों की अजीम कुर्बानियाँ शामिल हैं। सरकारी सतह पर शहीद सूर्या बादशाह का यौम शहादत मनाया जाए। कैमरा टीम के साथ अली गोपांग, सच न्यूज़ खैरपुर। कबीरवाला में पंजाबी सकाफत को उजागर करने के लिए रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तालबात ने वतन अजीज के मिली नगमों पर टैबलोस पेश किए। कबीरवाला में पंजाबी सकाफत को उजागर करने के लिए शानदार रंगारंग वसदा रहो पंजाब मनाया गया। वसदा रहो पंजाब के मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने ढोल की थाप और शहनाई पर झूमर और लुड्डी पेश की। बच्चों ने हीर रांझा, घरेलू मसरूफियात, मिलन, मेहंदी, खनखनाती चूड़ियों का पहनावा, शादी ब्याह, पंजाबी रवायती खानों पर सलीका शुआरी, छोटों से प्यार, बड़ों का एहतराम, चाटी लस्सी, पंजाबी बैठक, दिलचस्प अमूर पर काबिल सताइश परफॉर्मेंस पेश की। बच्चों की चाटी दौड़, स्टापू, कीकली, कोकला छपाकी, जबकि बच्चों के पीठोग्राम समेत मुख्तलिफ दिलचस्प मुकाबले करवाए गए। घरेलू इस्तेमाल के पंजाबी सकाफती बर्तन और इशाए शीशों वाले पंखे, मनकस, चाटियां, घड़े और दीगर इशिया की मालूमाती नुमाइश भी की गई। इस अहम सकाफती कल्चर को शान मनाने पर शुरका ने दिल खोलकर बच्चों को दाद दी। स्कूलों के प्रिंसिपल्स का कहना था कि सकाफती कल्चर को मनाने का मकसद ये है कि इस खूबसूरत सकाफत से नई नस्ल को रोशनास करवाया जा सके। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज़ कबीरवाला। झुडियाल में बैलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए। शायकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। पंजाब भर में पंजाबी कल्चर डे के हवाले से मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस ज़मन में डोडियाल में धन की सकाफत बैलों के करा के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी PTI चकवाल के रहनुमा चेयरमैन पैफ सरदार आफ्ताब अकबर खान और लतीफाल ग्रुप के रहनुमा सरदार नजफ हमीद लतीफाल थे। इस मौके पर सच न्यूज की तरफ से किए गए सवाल हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर सरदार आफ्ताब अकबर का कहना था, दुनिया में किसी मुसलमान हुक्मरान को ये हिम्मत नहीं हुई कि इस्लाम फोबिया की जो इस्लाम की मुखालफत दुनिया में होती है उसके खिलाफ बात कर सके। तो ये वाहिद आदमी है जिसने आंखों में आंखें डाल के अमेरिका से भी कहा है कि अगर ब्लास्ट हिंदुस्तान वाले आके करें, हिंदू करें, तो उन्हें आप शाबाश देना शुरू कर देते हैं, अगर मुसलमान करे तो वो दहशतगर्द बना देते हैं। बैलों के करा के इन मुकाबलों में धनी नस्ल के बैलों को खूब सजा कर लाया गया। बैलों के करा के इन मुकाबलों को इलाका धन की सकाफत में अलग मकाम हासिल है। इन मुकाबलों को मोहम्मद रफीक और रफीका कई सालों से करवा कर दान सकाफत के इस विरसे को कायम रखे हुए हैं। करा के इन मुकाबलों में मुअज़्ज़ज़ीन इलाका के अलावा हजारों की तादाद में शायकीन करा ने शिरकत की। कैमरा मैन शाहिद वारसी के साथ आसफ अली, सच न्यूज़ डोडियाल। तलम्बा के नवाही
नवाही इलाके में शाह हबीबुल्लाह के उर्स और मेले की तकरीबात का आगाज हो गया। अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कोलंबा के नवाही इलाका बगदाद शरीफ में सालाना शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह के उर्सो मेले का इनेकाद किया गया। मेला में बच्चों के लिए झूले, खिलौनों के स्टॉल लगाए गए। मेला में कुश्ती और नेजाबाजी के दिलचस्प मुकाबले भी करवाए गए, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत और महारत का मुजाहरा करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। इस मौका पर दरबार आलिया के गद्दी नशीन ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी गिलानी आज तो 500 साल पहले आया नहीं थे बगदाद शरीफ। पहले लश्करपुर आई, उस तो बाद हज़रत शाह हबीब ने गौस पाक ने भेजा दूसरा बगदाद बनाने वास्ते। इत्थे आए, इत्थे हज़रत शाह हबीब ने क़याम किया। जबकि हजारों की तादाद में मुरीदैन भी मेला में शरीक हुए। मुरीदैन का कहना था, ये हमारा पीर खाना है, हमारा आज से इनके हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी इनके नौकर है, तो हम भी इनके नौकर हैं। हम जहाँ भी जाते हैं इनके नाम से हम कहलाते हैं। मेला को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सब शरीक थे। 2 रोज तक जारी रहने वाले मेले ने शहरियों को खूब रौनक बख्शी। कैमरामैन अली हमजा खोखर के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज तलम्बा। दीना के नवाही इलाके में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। तहसील दीना के नवाई गाँव चकमियों में अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ मेरे अमराज डॉक्टर्स की टीम ने बिला मुआवजा मुस्तहिक सैकड़ों मर्दों, खवातीन और बच्चों को तशखीस के बाद फ्री अदवायात फराहम की। इस मौका पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अदील इफ्तिखार और कैंप में आए हुए मरीजों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि यहाँ पे जो है वो हमारे साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। मरीजों को फ्री चेकअप किया जा रहा है, फ्री मेडिसिन दी जा रही हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के तमाम मरीजों को मुफ्त जो है वो तमाम टेस्ट भी अवेलेबल हैं और उनके लिए मेडिसिन भी प्रोवाइड की जा रही हैं। कैंप में मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज दीना। कोरोना वबा से निजात मिलने लगी। 24 घंटे में सिर्फ 1 हलाकत जबकि 375 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.23% रही। NCOC के जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,225 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 2,71,45,508 कोरोना टेस्ट किए जा चुके। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 30,329 जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 15,21,888 हो गई है। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 15,800 है, जिनमें से 506 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 14,75,759 हो गई है। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।